हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट HRGK। यह है हमारा हिस्ट्री का पार्ट सेकंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से किस काल का संबंध प्राग ऐतिहासिक काल से है? इसका आंसर होगा यह सभी। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, इन सब का संबंध प्राग ऐतिहासिक काल से है। और अब इनके अगर टाइम पीरियड की बात करें तो पुरापाषाण काल, इसका टाइम है 20 लाख से 12,000 वर्ष तक। और मध्य पाषाण काल, इसका टाइम क्या रहेगा? 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। और नवपाषाण काल, इसका टाइम क्या रहेगा? 10,000 वर्ष पूर्व से 8,000 वर्ष पूर्व तक। नेक्स्ट, भीमबेटका स्थान का संबंध किस काल से है? इसका आंसर होगा पुरापाषाण काल। भीमबेटका स्थान का संबंध पुरापाषाण काल से है। और भीमबेटका यह कहाँ है? यह मध्य प्रदेश में है। और यहाँ से शैल चित्र मिले हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश यानी कि भीमबेटका के अलावा उत्तर प्रदेश से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान का संबंध पुरापाषाण काल से है? इसका आंसर होगा यह सभी। करनूल, होशंगी और भीमबेटका, इन सब का संबंध पुरापाषाण काल से है। करनूल यह कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश में है। और होशंगी यह कहाँ है? यह कर्नाटक में। और भीमबेटका यह मध्य प्रदेश में है। और करनूल और होशंगी से राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और भीमबेटका से क्या मिले हैं? भीमबेटका से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल में राख के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा दोनों, यानी कि करनूल और होशंगी से पुरापाषाण काल में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और करनूल यह आंध्र प्रदेश में है। और होशंगी यह कहाँ है? यह कर्नाटक में है। नेक्स्ट, निम्न में से किसका संबंध पुरापाषाण काल से है? इसका आंसर होगा यह सभी। हैंड एक्ट, विदारणी और खंडक, इन सब का संबंध पुरापाषाण काल से है। यानी कि पुरापाषाण काल में यह 3 प्रकार के हथियार होते थे। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका आंसर होगा दक्षिणी वानर सम प्राणी। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का शाब्दिक अर्थ दक्षिणी वानर संप्राणी। और यह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसके जीवाश्म दक्षिणी गोलार्ध से प्राप्त होने के कारण ही ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का यह नाम रखा गया था। और ऑस्ट्रेलोपिथिक्स यह बिना पूंछ वाला एक विकसित प्रजाति का चिंपैंजी था। नेक्स्ट, होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है, इसका आंसर होगा मानव। होमो लातिनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मानव। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल में मनुष्य का जीवन कैसा था? दिए गए कथन से सिद्ध करो। इसका आंसर होगा आखेटक व खाद्य संग्रह, कृषि तथा पशुपालन करने वाले लोग, या चलते फिरते खाद्य भंडार। इसका आंसर होगा यह सभी। पुरापाषाण काल में मनुष्य का जीवन आखेटक व खाद्य संग्रह था। और कृषि तथा पशुपालन करने वाले लोग थे। और चलते फिरते खाद्य भंडार। चलते फिरते खाद्य भंडार क्यों कहा गया है? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान से आते जाते रहते थे। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल में औजार बनाने की तकनीक कैसी थी? इसका आंसर होगा सी, यानी कि पुरापाषाण काल में औजार बनाने की 2 तरह की तकनीक थी। एक तो दबाव शल्क तकनीक, सेकंड पत्थर से पत्थर मारकर तोड़कर हथियार बनाना। नेक्स्ट, पुरापाषाण काल में शतुरमुर्ग के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए थे? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। पुरापाषाण काल में शतुरमुर्ग के अवशेष महाराष्ट्र के पटना जिले से प्राप्त हुए थे। और इनके अंडों पर छिलकों पर चित्रकारी की हुई थी तथा अंडे के मनके बनाए हुए थे। नेक्स्ट, आग की खोज
किस काल में हुई थी? इसका आंसर होगा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। और इसका पता कैसे चलता है? कर्नूल तथा होशंगी से राख के अवशेष की प्राप्ति हुई है, जिसके कारण यह पता चलता है कि पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा फोर्थ, कपास को यूनानी हिंडन कहते थे। यह सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा कपास को यूनानी लोग मिंडन कहते थे। और पुरापाषाण काल में शतुरमुर्ग का पता चला, यह राइट है। और भीमबेटका गुफाओं से शैल चित्रों का पता चलना, यह भी सही है। और उद्योग स्थल जहाँ औजारों का निर्माण होता था, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा कपास को यूनानी हिंडन कहते थे। और हिंडन नहीं कहते थे, क्या बोलते थे? मिंडन। नेक्स्ट, सही मिलान करो। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि पुरापाषाण काल, इसका टाइम क्या था? लगभग 20,000 वर्ष पहले। यह भी सही है। और मध्यपाषाण काल, इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा? लगभग 12,000 वर्ष पहले। यह भी सही है। और नवपाषाण काल का समय है 10,000 वर्ष पहले। यह भी सही है। तो यानी कि इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर होगा होमो हैबिलिस। यह किसे कहा गया है? औजार बनाने वाला मानव। यह सही है। और होमो इरेक्ट्स, सीधे खड़े होकर चलने वाले मानव को होमो इरेक्ट्स कहा गया है। और होमो सैपियंस, यह सोचने समझने वाला मानव, यानी कि सोचने समझने वाला मानव, इसका क्या नाम दिया गया है? होमो सैपियंस। और होमोनिड, इसे आदि मानव कहा गया है। यह गलत है। होमोनिड को क्या कहा गया है? अफ्रीकी वानर सम मानव, यानी कि अफ्रीकी वानर से मिलता जुलता मानव। नेक्स्ट, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी पुस्तक है? इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यह चार्ल्स डार्विन की बुक है। और इसमें इन्होंने मानव जीवन के कर्मिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट, मध्य पाषाण काल का समय क्या माना जाता है? इसका आंसर होगा 12,000 वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक मध्य पाषाण काल का समय माना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान का संबंध मध्य पाषाण काल से है? इसका आंसर होगा फोर्थ, यानी कि 1 और 2, बागोर और आदमगढ़, इनका संबंध किससे है? मध्य पाषाण काल से है। और करनूल, इसका संबंध पुरापाषाण काल से है। और बागोर, यह कहाँ है? यह राजस्थान में है। और आदमगढ़, यह कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, मेसोलिथ युग को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा मध्य पाषाण युग। मेसोलिथ युग को मध्य पाषाण युग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, बुर्ज होम किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर होगा कश्मीर। बुर्ज होम कश्मीर में स्थित है। और यह, यानी कि यहाँ से क्या मिले थे? गर्तवास मिले थे। इसका मतलब है जमीन के नीचे गड्ढों में घर बने हुए थे। नेक्स्ट, कोल्डी हवा से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? इसका आंसर होगा नंबर 3, यानी कि 1 और 2 दोनों। कोल्डी हवा से चावल और जानवरों की हड्डियों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। और कोल्डी हवा, यह कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।